वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा सागर बाज़ार से शुरू होने वाली है। और इसी क्रम में आज हमारे सागर बाज़ार से बहुत सारे शिव भक्त जो हैं वो जल लेकर के जाएंगे बाबा बैजनाथ धाम। तो इस वीडियो में बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं हम लोग और बहुत सारे कांवड़िया इकट्ठा होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हर हर महादेव। ही गाइज़, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइज़ आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। तो गाइज़ हर हर महादेव। और ये पावन जो महीना है सावन का बहुत ही खूबसूरत है और इस पावन महीने में बहुत सारे कांवड़ियाँ हैं जो कांवड़ ले करके जाते हैं बाबा बैजनाथ धाम के लिए। तो इसी क्रम में सागर बाज़ार में भी आयोजन किया जा रहा है भव्य कांवड़ यात्रा का। और यहाँ से आज विदाई होगी जो भक्तगण जा रहे हैं कांवड़ लेकर के बाबा बैजनाथ धाम के लिए। तो आइए आपको फुल एंजॉय करवाते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं कांवड़ यात्रा के विषय में। अगर आप पहले कांवड़ यात्रा लेकर के गए हैं तो आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी इस वीडियो को देख करके। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बहुत सारे खूबसूरत ड्रोन शॉट दिखाई देंगे इस वीडियो में। और हम आपको ले चलेंगे अमेठी जो कि रेलवे स्टेशन है और वहीं से ये सारे भक्तगण जाएंगे ट्रेन के माध्यम से सुल्तानगंज, जहाँ पे माँ गंगा का पवित्र जल है। वहाँ से जल ये लोग अपनी कांवड़ में भरेंगे, कांवड़ की पूजा करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से रवानगी होगी। लगभग 105 किलोमीटर की ये यात्रा होती है जो कि पैदल पूरी की जाती है। और यात्रा के कई पड़ाव हैं। जो शारीरिक रूप से सक्षम है वो अपनी यात्रा को पैदल पूरी करते हैं, जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं वो लोग ऑटो साधन हर चीज़ की व्यवस्था से वो जा सकते हैं। ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि आपको कांवड़ लेकर के ही जाना है, पैदल ही जाना है जल अभिषेक करने के लिए। तो आप किसी भी माध्यम से बाबा बैजनाथ धाम पहुंच करके बाबा को जलाभिषेक करवा सकते हैं। और यहीं आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है, वहाँ आपको जलाभिषेक करने के बाद थोड़ी दूर 45 किलोमीटर वहाँ से है, आपको जाना होता है बाबा वासुकीनाथ जी को जलाभिषेक कराने के लिए। तो जब आप बाबा वासुकीनाथ जी को जलाभिषेक करवाएंगे तभी आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। तो गाइज़ चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं कि कांवड़ कितने प्रकार की होती है, क्योंकि कई तरीके से लोग जलाभिषेक करते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये भी बता दूं कि कितनी तरह के बम होते हैं जो कांवड़। एक तो गाइस सामान्य कांवड़िया होते हैं जो जाते हैं प्रतिदिन लगभग 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं। 2-3 दिन में वो जलाभिषेक करते हैं, आराम से वो लोग चलते हैं। ये होते हैं एक सामान्य कांवड़िया। अगला आता है डाक बम। डाक बम वे कांवड़िया होते हैं जो आमतौर पर 15 से 20 घंटे में उनको पूरी यात्रा करनी होती है 105 किलोमीटर की, और उनको जलाभिषेक करना होता है। हर हाल में उनको देवघर पहुंचना ही पहुंचना होता है, वो कहीं रुकते भी नहीं हैं। अगला जो बम होते हैं वो होते हैं डांडी बम। हठ योग के रूप में कुछ भक्त इस दूरी को दंड बैठक के रूप में जो कि साष्टांग प्रणाम के रूप में पूरी करते हैं ये यात्रा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कठिन यात्रा मानी जाती है। गाइस जो डंडी बम होते हैं उनकी यात्रा लगभग 1 महीने या 2 महीने तक जाकर के पूरी होती है, क्योंकि उनको प्रणाम करते हुए जो साष्टांग प्रणाम होता है वो करते हुए यात्रा पूरी करनी होती है। तो 3 तरीके की जो है कांवड़ यात्रा होती है अपने यहाँ, सामान्य कांवड़िया, डाक बम और डांडी बम। तो इस तरीके से ये यात्रा होती है। सावन के पावन महीने में ही आपको जहाँ पे शिवालय होंगे हर जगह कुछ ना कुछ आपको जलाभिषेक और इस तरीके का आयोजन देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है सागर बाज़ार में। और जितने भी कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं उनको यहाँ से भोजन आदि जो सामान है रास्ते में यूज होने वाला वो सारी चीज़ें यहाँ पे वितरित की जा रही हैं। तो कुछ ऐसा नज़ारा है देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भव्य भीड़ है और यहाँ पे अंग वस्त्र भी भेंट किया जा रहा है जो भक्तगण जा रहे हैं बाबा धाम। और उनके खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पे उनको जो रास्ते में यूज हो सकती हैं वो चीज़ें भी यहाँ पे वितरित की जा रही हैं। तो गाइस चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में कि सुल्तानगंज से जब जल उठता है तो फिर वो किस किस गांव से या किस किस कस्बे से हो करके बाबा धाम देवघर झारखंड पहुंचता है। लगभग गाइस 18 जगह हैं जहां से लोग होकर के गुजरते हैं
सबसे पहले सुल्तानगंज से जल उठता है, उसके बाद वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर कामराइस एक जगह है, वहाँ पे लोग पहुँचते हैं। वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो असरगंज पहुँचते हैं और वहाँ से फिर 8 किलोमीटर और दूरी तय करते हैं तो तारापुर पहुँचते हैं। फिर वहाँ से गाइस 7 किलोमीटर की दूरी और तय करनी होती है तो फिर रामपुर पहुँचते हैं। फिर वहाँ से 8 किलोमीटर और चलते हैं तो कुमारसार एक जगह पड़ती है। फिर वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर और दूरी चलते हैं तो चंदन नगर पड़ता है। फिर वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर चलते हैं तो जलेबिया मोड़ पड़ता है। और गाइस वहाँ से 8 किलोमीटर और दूरी चलते हैं तो फिर सुइया पहाड़ एक जगह है। जो लोग कांवड़ यात्रा में पहले सम्मिलित हुए हैं इन सारी जगहों को उनको याद होगा। फिर वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है अबराखिया। फिर वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर कटोरिया एक जगह है वो पड़ता है। फिर लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ से लगभग एक जगह है जिसका नाम है लक्ष्मण झूला। फिर 8 किलोमीटर और चलने के बाद एक जगह पड़ता है जिसका नाम बिना रावरण नाम है उसका। और वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर और हम चलते हैं तो भूल भुलैया पहुँचते हैं। फिर भूल भुलैया से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी पड़ती है जिसकी नाम है बोरियारी नदी। और वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर और चलते हैं तो कलकतिया धर्मशाला पड़ता है। फिर लगभग वहाँ से 3 किलोमीटर और चलते हैं तो भूत बंगला एक जगह है वो पड़ती है। फिर वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और है जिसका नाम है दर्शनिया। फिर वहाँ से बाबा बैजनाथ धाम मंदिर की दूरी महज 1 किलोमीटर रह जाती है। तो गाइज इन सारी दूरियों को कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आप 105 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँचेंगे बाबा धाम जल लेकर के। तो गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूं अमेठी रेलवे स्टेशन। और अमेठी रेलवे स्टेशन पर कितने भक्तगण इकट्ठा हैं जो कि कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं। और तो गाइज़ यहाँ अमेठी रेलवे स्टेशन पर इतने सारे भक्तगण कांवरियाँ वाले इकट्ठा हो चुके हैं। अभी बहुत सारे भक्तगण हैं जो अभी आ रहे हैं और अभी जो ट्रेन है उसकी टाइमिंग लगभग 1:10 पे है दोपहर को। तो अभी उस टाइम तक सारे कांवरियाँ यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पे बहुत ही भव्य नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे एक जैसे गिरुआ वस्त्र में जो कि भगवा रंग है उसमें रंगे आपको पूरा स्टेशन दिखाई देगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, साल में एक बार आपको देखने को ऐसा नज़ारा मिलता है। तो चलिए और कुछ जानकारी देते हैं इस यात्रा के विषय में। तो गाइस जो कांवड़ यात्रा है वो इतनी आसान भी नहीं है और उसके बहुत सारे नियम हैं। अगर आपको नियम जानने हैं तो मैं आपको नियम बता देता हूँ। तो नियम में ये है कि आप जब कांवड़ उठा लें उसमें जल भर उठे उसके बाद से फिर वो जो कांवड़ है आपको ज़मीन पे नहीं रखनी है। और ऐसा कुछ है। ये जो अभी आप व्यू देख पा रहे होंगे ये है पूरी अमेठी शहर का व्यू, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो अभी मैं कंटिन्यू करूँगा, आगे आपको यात्रा के विषय में बताऊँगा। तो आपको जब जल आप कांवड़ में लेते हैं तो उसको आपको दोबारा ज़मीन में नहीं रखना होता है। आपको हर जगह स्टैंड मिलेगा। तो जब भी आप कांवड़ लेकर के जाएंगे तो हर शॉप पे दुकान पे जहाँ कुछ खाना पीना है कुछ भी करना है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टैंड। तो आप स्टैंड पे अपनी कांवड़ रख सकते हैं। उसके बाद फिर आप नित्य क्रिया जो भी कुछ करना है आप खा पी लें। उसके बाद आप फिर से कांवड़ उठाएं और चलें। कांवड़ उठाने से पहले आपको कान पकड़ करके उठक बैठक करना होता है, माफ़ी मांगना होता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया उसे क्षमा कर दीजिए भोले बाबा। तो फिर ये होता है अगर आप कहीं बाथरूम जाते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं तो फिर आपको नहाना पड़ता है। और दूसरी चीज़ नहा करके आपको वही कपड़े पहन करके ही कांवड़ यात्रा में जाना होता है। आपको कपड़े चेंज नहीं करने होते हैं। ऐसा जो है आपको कांवड़ यात्रा में बहुत देखने को मिलेगा। और यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होने वाला है। तो अभी बहुत सारा मज़ा आएगा। अभी गाइस ट्रेन का वेट हो रहा है और अभी स्टेशन पूरी तरीके से खाली है। तक रेलवे स्टेशन खाली था और इस समय यहाँ बहुत भव्य भीड़ हो चुकी है। और जो कांवरिया ले जाने वाले हैं, कांवड़ यात्रा में जाने वाले हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। वहाँ से लेकर के यहाँ तक चारों तरफ आपको कांवड़ यात्रा में जाने वाले ही लोग दिखाई देंगे। ट्रेन आ चुकी है और अब सभी जितने भी कांवड़ यात्री हैं इसमें बैठेंगे। इधर से
बहुत सारी यहाँ पे भीड़ है और इधर रुकते हैं। तो अब जैसे ही ट्रेन रुकेगी तो लोग इस पर बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे बाबा। था फिलहाल अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं जा पाता, लेकिन प्रतिवर्ष मैं इन लोगों की विदाई करने ऐसे आता हूँ। ऐसे ही ट्रेन यहाँ पे जाती है। तो सारे कांवड़िया जो हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं भोले बाबा को जलाभिषेक करने के लिए। तो गाइस ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।